जरूरत से ज्यादा खतरनाक खौफनाक भूतिया घटना की कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। सुनकर दिमाग खराब हो जाएगा। जीत नाम का एक लड़का बड़ी खुशहाली से अपने परिवार वालों के साथ दिल्ली के एक घर में रहकर अपनी जिंदगी काट रहा था। इनका घर टिपिकल दिल्ली में नहीं, थोड़ा आउटर इलाके में था। 2019 के ही टाइम पर इसकी नौकरी लगी थी, किसकी, जीत की, एक हॉस्पिटल में कंपाउंडर के तौर पर। इतने पैसे वाले लोग नहीं थे। जैसे कि समझ लो यहाँ पर दिल्ली खत्म होता है ना, तो वो लोग यहाँ पर रहते थे, और वो लोग यहाँ पर रहते थे ना, तो और यहाँ पर उसका हॉस्पिटल था। मतलब उसके घर से उसके हॉस्पिटल की दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर की थी, और ये 4 से 5 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय किया करता था। 2020 के टाइम पे क्या हुआ था पूरी दुनिया में, एक बीमारी फैली थी। उस बीमारी की वजह से इसने लगभग एक साथ ही कह लेंगे, अपने माता और पिता दोनों को खो दिया। समझ लो ये जिंदगी में अनाथ हो गया। अब इसका कोई नहीं था इसके परिवार में, सिर्फ एक घर था छोटा सा, जो किस्मत से पिताजी ने बनवा दिए थे। लेकिन अब क्या, जिंदगी अकेली काटनी थी। ये एक गुमनामी भरी दुनिया में चला गया अपने माता पिता के जाने के बाद। सब कुछ इसका बिखर गया था। ये अपनी नौकरी तो छोड़ नहीं सकता था, एक तो हॉस्पिटल में था, ठीक है, जाता था। डॉक्टर्स, नर्सेस, कंपाउंडर्स, इन लोगों ने कितना कुछ किए हैं उस दौरान, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। 2020-21 के टाइम पे तो जाता था अपनी नौकरी में, लोगों से बातचीत करना पूरी तरीके से बंद कर दिया। मुंह लटकाए रहता, अपना काम खत्म करता, घर आता, खाता पीता सो जाता। खाना बनाना भी सीख ही गया था। हालात इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं भाई। हालात बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। एक एक करके पूरे 2 साल बीत गए। 2022 की गर्मियों का टाइम आया, जुलाई अगस्त का टाइम, बारिश का टाइम कह सकते हैं। उस दौरान उसकी दोस्ती एक सुरेन नाम के लड़के से हुई। सुरेन इसी हॉस्पिटल में काम किया करता था, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, और दूसरे डिपार्टमेंट में वो कंपाउंडर था, ठीक है। अब वो इसके डिपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था, तो इसकी सुरेन के साथ थोड़ी सी दोस्ती हुई। ये केवल पूरी दुनिया में सुरेंद्र ही था जिससे क्लियरली अब बात कर पाता था। बहुत कुछ खत्म हो गया था ना इसकी लाइफ से। सुरेंद्र भी इसको समझता था, और वो भी अपनी बहुत सारी चीज़ें इसके साथ शेयर करता था। सुरेंद्र जो था ना भाई, वो अकेला रहा करता था। पता नहीं क्यों वो अपनी ज़िंदगी ऐसी काटता था। मैं बताऊँ, सुरेंद्र ना, जैसे कि यह हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से और अंदर की तरफ जंगल टाइप का रास्ता जाता था। वहाँ पे एक झोपड़ी थी छोटी सी, वहाँ पर सुरेंद्र अकेला रहा करता था। सुरेंद्र के माता पिता दोनों ही नहीं थे। जब वो बहुत छोटा था तभी उनकी मृत्यु हो गई थी, और सुरेंद्र काफ़ी कम उम्र से ही नौकरी चाकरी करने लगा था। लेकिन वो अपने उस घर को नहीं छोड़ता था। जब भी जीत उससे पूछता था कि यार, हम लोग दिल्ली के इतने नज़दीक रहते हैं, अच्छी खासी हमारी सैलरी है, तो उस झोपड़ी में, उस जंगल में क्यों रहता है? सुरेंद्र बोलता था कि मेरे माँ बाप की यादें हैं वहाँ पे, मैं उस जगह को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता। क्या करूँगा ऐसी दुनिया में आके जो मेरी काम की ही नहीं है। इसी रीज़न से जीत उसको अपना समझता था, क्योंकि जीत की भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति थी। फिर 2022 के ठंड का टाइम आ गया, दिसंबर का टाइम। आज भी बहुत क्लियरली उसको याद है। दिसंबर के टाइम में उनके हॉस्पिटल में एक लड़की काम करने के लिए आई। ये लड़की एक तरीके से उनको क्या बोलेंगे, जो मतलब झाड़ू पोछा साफ सफाई करते हैं, उनका डेजिग्नेशन क्या होता है मैं बहुत क्लियरली तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, वो उस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए आई। वो लड़की जिसका नाम था सुनीता। सुनीता पहली ही नज़र में जीत को बहुत अच्छी लगी, लेकिन जीत किसी से भी बात नहीं करता था, जैसे मैंने आपको बताया। इस दुनिया में केवल एक सुरेंद्र था, ये कह सकते हैं, जिससे जीत बात करता था। लेकिन जब सुनीता यहाँ पर आई तो जीत को ऐसा लगा कि मुझे इससे बात करना चाहिए, लेकिन अब वो बहुत बदल चुका था, बात नहीं कर पाया। शायद सुनीता ने कुछ नोटिस कर ली थी कि जीत मुझसे बात करना चाहता है, और सुनीता को भी जीत अच्छा लगा था। वो कुछ काम कर रही होती थी तो ऑपरेट करता था, लेकिन बिना कुछ बोले। किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो ला के दे देता था, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी तो बता देता था, लेकिन उसके आगे कुछ बात नहीं करता था। उसने उससे बहुत करीबी बनाने की कोशिश करी, बहुत उससे मतलब क्लोज होने की कोशिश करी। एक तरीके से दोनों को एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन था, लेकिन जीत कभी भी हामी नहीं भरा और ना ही उसको भाव दिया।
अंदर ही अंदर वाला ऐसा रखना था ना, वैसा वाला था जीत का। एक दिन की बात है, ये लोग हॉस्पिटल से छूटने में आज बहुत लेट हो गए। हॉस्पिटल में कुछ ऐसे केसेस आए हुए थे जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी लेट हो गए। और रोज़ ये लोग 7 या 8 बजे के आसपास अपने घर के लिए निकल जाया करते थे। फिर नाइट शिफ्ट वाले लोग आते थे। ये लोग आज 9 साढ़े 9 बज गए थे इनको निकलने में। साढ़े 9 भी क्या, 10 बज गए थे निकलने में। ठीक है, तो जो सुरेंद्र था वो पहले ही चला गया था। सुरेंद्र रुकता नहीं था। जब कभी भी हॉस्पिटल में रुकने वाली नौबत आती थी तो शाम से पहले वो घर पहुंच जाता था। सुरेंद्र बोलता था कि देख यार, मैं इतना किसी के लिए नहीं करूँगा, मैं इतना जो कर रहा हूँ अपने आप के लिए है, बस जितना पैसा उतना काम हो पाएगा। सुरेंद्र ये बोल के हमेशा 5 साढ़े 5 बजे सूरज ढलने से पहले घर पहुंच जाता था। इतना क्लियर था सुरेंद्र का फंडा। लेकिन जीत अपने काम को लेकर बहुत पंचुअल था। और जो सुनीता आई हुई थी वो भी, आज 10 बजे के आसपास छुट्टी हुई तो सुनीता भी निकल गई अपना बाय बाय बोल के जीत को। जीत ने भी सर झुका के ऐसा कर दिया, बाय नहीं किया प्रॉपरली, करता भी नहीं था, वो निकल गई। हाँ, अब ये भी अपनी साइकिल लेके बाहर तरफ बढ़ ही रहा था कि उसने क्या नोटिस किया, शिट साइकिल में तो पंचर हो गया है, क्या करूं यार, बड़ी तकलीफ़ वाली बात है। इसको मालूम था कि मेरे हॉस्पिटल के पीछे की तरफ एक पंचर की दुकान है, मैं चेक करता हूँ बोला। वो फटाफट अपनी साइकिल को लेकर पंचर की दुकान में पहुंचा। किस्मत से दुकान बंद नहीं हुई थी, वो दुकान बंद कर ही रहा था। तो जीत ने ज़िद किया कि मेरी साइकिल ठीक कर दो ताकि मैं भी घर पहुंच जाऊं, बहुत थक गया हूं, फिर दुकान बंद कर लेना। तो दुकान वाला भी जानता था कि जीत हॉस्पिटल में काम करता है, तो उसकी पंक्चर बना दिया प्रॉपरली। और यहाँ पर उसको लगभग 10:30 बज कर आधे घंटे और क्रॉस हो गए। अब जीत अपनी साइकिल उठाया और घर की तरफ बढ़ा। थोड़ी आगे जाने के बाद एक गली पड़ती थी। हॉस्पिटल से जीत के घर के रास्ते में एक गली पड़ती थी। उस गली की तरफ से इसको कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ये घबरा गया कि किसकी आवाज़ें हैं। अपनी साइकिल रोका और पलट कर देखा कि 2 लड़के हैं जो कि सुनीता को छेड़ रहे हैं अंधेरी गली में। वहाँ पे लाइट वगैरह भी नहीं है। जीत उन दोनों लड़कों का हुलिया देखकर थोड़ा घबरा गया। और वो लोग गलत काम भी कर रहे थे, मतलब सुनीता को छेड़ रहे थे। तो ये डर गया, बोला कि मेरे साथ तो कुछ नहीं कर देंगे, क्योंकि ये बहुत बदल गया था। ये तुरंत अपनी साइकिल में बैठा और अपनी रफ्तार लेके साइकिल भगाने लगा। पीछे से सुनीता ने चिल्लाई भी, जीत बचाओ मुझे, ऐसे भाग के क्यों जा रहे हो। लेकिन जीत ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। साइकिल चलाता हुआ वो घर की तरफ जाने लगा। लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद उसको माँ की सिखाई हुई बचपन की कुछ बातें याद आई। ये कि कभी भी किसी भी औरत को मुसीबत में देखना तो उसकी मदद ज़रूर कर देना, क्योंकि औरत देवी का रूप होती है। मैं भी एक औरत हूँ, हमेशा याद रखना। उसको जैसी अपनी माँ की बातें कान में ऐसी वो हिट करी ना, उसने बोला कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। अपने आंखों के सामने एक लड़की के साथ गलत होता हुआ देखकर मैं वहाँ से भाग रहा हूँ। नहीं, उसने अपनी साइकिल घुमाया और उसी गली की तरफ वापस से गया। तो क्या पाया, उस गली में ना ही सुनीता है और ना ही वो 2 लोग जो उसे छेड़ रहे थे और उसका रास्ता रोक कर रखे थे। ये घबरा गया कि कुछ गड़बड़ ना हो। कितने में इसको फिर से एक चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। इसने अपने पीछे की तरफ सर घुमाया तो क्या पाया कि आगे की तरफ सुनीता भाग रही है, दूर हो गई है और वो दोनों आदमी भी उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। इसने अपनी साइकिल घुमाया और साइकिल तेज़ी से जाने लगा। वो लोग काफ़ी आगे निकल गए थे, जंगल तरफ, ठीक है, रोड तरफ नहीं, जंगल तरफ। ये साइकिल तेज़ी से चलाने लगा। लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद अंधेरे में सुनीता और वो दोनों गुंडे कहीं खो से गए। जीत भी घबरा गया कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ यार। उनका पीछा करते करते मैं ही भटक गया हूँ और समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पर है। सुनीता, सुनीता, कहाँ पर हो तुम? एक बार आवाज लगाओ, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन सुनीता का कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दूर दूर तक आवाज फैलकर जा रही थी जीत की, लेकिन सुनीता का जवाब नहीं आया। इसने सोचा कि मैं निकलता हूँ यार, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरफ से आया था। घने जंगल में फंस गया हूँ, साइकिल घुमाता हूँ। वो अपनी साइकिल घुमा ही रहा था कि उसको झाड़ियों के पीछे से कुछ तो भी अजीब सी आवाज़ सुनाई थी। ये बोला ये क्या चीज़ है। वो अपनी साइकिल रोका, खड़ी किया, मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन किया और बड़ी हिम्मत करके
उन झाड़ियों के पास गया है, झाड़ियाँ हटाया और अंदर तरफ देखा तो अंदर का नज़ारा देखकर इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। इसने देखा कि वो दो गुंडे जो सुनीता को छेड़ रहे थे, उनमें से जो एक गुंडा है वो पूरा उधड़ा हुआ ज़मीन में पड़ा हुआ है, और जो दूसरा वाला गुंडा है वो भी निपट लिया है, और उसको एक अजीबो गरीब दिखने वाला राक्षस कह लो, जानवर कह लो, यहाँ का मामला निकाल निकाल के उधेड़ उधेड़ के खा रहा है। वो दिख कैसा रहा था वो जानवर, मैं आपको बताता हूँ। जानवर था कि इंसान, आप समझ लेना। अब उसके टोटल 4 हाथ थे, 2 हाथ बिल्कुल नॉर्मल और 2 हाथ एकदम कंकाल के जैसे ऐसे लटके हुए थे। उसके दांत एकदम बड़े बड़े ऊपर के कह लो, चाहे नीचे के कह लो, नीचे के ऐसे ऊपर की तरफ बाहर निकले हुए थे, और ऊपर के भी नीचे की तरफ ऐसे बाहर निकले हुए थे, ठीक है। उसकी जो आंखें थी टोटल 6 थी, 2, 2 4, 2 6, और ये पूरी 6 आँख थी ना, ये पूरी लाल रंग की पुतली वाली आंखें थी। और जो इसकी ये जो है अपने वाइट जो होता है ना पार्ट, उसका वाइट नहीं था, उसका नीला था, और चमक रही थी, चटक रंग से चमक रही थी। उसका जो पूरा शरीर था ना वो एकदम पतला सा था, और दूर से कोई देखे तो देख के बोले ये मकड़ा है क्या, इंसानी मकड़ा, या पता नहीं कैसा जीव है। उसके बाल भी थे थोड़े थोड़े, लेकिन ऐसा लग रहा था कि काफ़ी झड़े हुए और काफ़ी है। उसने कुछ कपड़े नहीं पहना था, और वो उधेड़ उधेड़ के उसका जो पूरा पार्ट है यहाँ का वो खा रहा था, और एक का खा के ख़त्म कर दिया था। ये बहुत ज़ोर से डर के चिल्ला दिया। ऐसा नज़ारा देखकर कौन नहीं चिल्लाएगा। उसने चिल्लाया। वो जो आदमखोर जानवर या राक्षस था या पिशाच था, उसने उसको छोड़ा और इसकी तरफ देखा, और गुस्से में अपने चारों हाथों और 2 पैर की मदद से दौड़ते दौड़ते इसके तरफ आके झपट्टा मारा। इसने पूरी ताकत लगा के जय बजरंगबली बोल के उसको एक लात मारा है, और वो एक लात में फेंका भी गया पीछे। बड़ा हल्का था वो, जी हाँ बहुत हल्का, एक हाथ में एकदम पीछे फेंका भी गया। और लिटरली उस समय के लिए जो उसके हाथ इसको महसूस हुए थे ना, ऐसे लगे थे कि चाकू या खंजर जैसे हाथ हो। क्या बताऊँ मैं आपको, वो जैसी दूर फेंकाया, ये उठा साइकिल वाइकल छोड़ के अपनी इतनी गंदी तरीके से भागा है, इतनी गंदी तरीके से भागा है जिसकी कोई लिमिट नहीं। और भागते भागते सीधे अपने घर जाके अपने आप को बंद किया, और पूरी रात नहीं सो पाया डर के मारे कि इसको नहीं मालूम सुनीता का क्या हुआ, कहाँ है वो। अगले दिन हॉस्पिटल पहुंचा तो सुनीता नहीं आई थी। अंदर ही अंदर ये बहुत घबराया हुआ था। इसने बोला कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, अब तक मुझे पुलिस को फ़ोन करके सब कुछ बता देना चाहिए था। उसने पुलिस को फ़ोन किया और सब बात बताया। पुलिस वाले भी भड़बड़ाते हुए इस पॉइंट में पहुँचे। फ़ोन इसको वापस किए, बोले तू क्या हमको बेवकूफ़ समझ के रखा हुआ है क्या, इतना फालतू है क्या हम लोग, ये क्या झूठा फूटा कुछ भी बता रहा है, कुछ नहीं यहाँ पे, और ना ही कुछ भी दुर्घटना होने के यहाँ पे कोई अंश मिले। प्रॉपरली हमने चेक किए हैं। आज के बाद बेटा कभी फ़ोन लगा देना तो पुलिस को गुमराह करने के चक्कर में तुझे ही अंदर कर देंगे। ये घबरा के फ़ोन काट दिया। बोला ये क्या है, रात में मैंने बहुत क्लियर देखा था। ये इंतज़ार करने लगा सुनीता आए आए आए, सुनीता नहीं आए। अंदर ही अंदर डरने लगा कि उस आदमखोर जीव ने कहीं सुनीता को भी तो रात में ख़त्म नहीं कर दिया। इसकी परेशानी का कारण सुरेंद्र ने पूछा कि क्या हो गया भाई, इतना टेंशन में क्या लग रहा है। तो इसने सुरेंद्र को A to Z बात बताया। सुरेंद्र ने बोला शिट, तेरा उससे सामना हुआ है। ये बोलता है हाँ, तू कैसे जानता है उसको। सुरेंद्र बोलता है कि तू मेरे घर चल, आज छुट्टी के लिए एप्लीकेशन डालते, घर चल। ये उसको जंगल से होते हुए झोपड़ी वाले अपने घर पर लेकर गया और एक किताब निकाला। उस किताब में कुछ तस्वीरें दिखाते हुए बोला ये देख, ये जो किताब है मेरे परदादा की है। उन्हें ये सारी चीज़ों के ऊपर पढ़ाई करने का, समझने का बड़ा शौक़ था, और वही मुझे, वो जिंदा थे जब मैं थोड़ा छोटा था तो मुझे कहानी सुनाया करते थे। और जिसका तू नाम ले रहा है वैसे ही एक आदमखोर पिशाच का जिक्र उन्होंने अपनी एक कहानी में मुझसे किए थे, और उनकी ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये देख, ये पिशाच जो होता है इसकी कई सालों की उम्र होती है, ये मरता नहीं है। इसको मारने के कुछ खास तरीके होते हैं। अमावस्या की रात में खंजर की मदद से इसे मारना पड़ता है, वरना ये एक एक करके सबको ख़त्म करके रख देता है। ये बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो इसको ख़त्म करने के लिए हम किसी को लेके आते हैं। सुरेंद्र बोलता है किसी को क्या लेकर आते हैं, अच्छा मौका मिला है, हम दोनों मिलकर उसको ख़त्म कर देंगे। एक काम कर, तू आज रात यहीं पर रुक जा, हम जब सुबह सुबह का समय होगा ना 4 बजे के आसपास का,
हम चलेंगे 3-4 बजे के आसपास, खंजर है मेरे पास और उसे पकड़ के मार देंगे। और सोच दुनिया में अपना कितना नाम होगा। ये चीज़ अंदर ही अंदर इसने सोचा कि हाँ यार बात तो सही है, उसको मार के हम दुनिया का भला तो कर सकते हैं। ठीक है सुरेंद्र, मैं तेरे घर पे आज रुक जाता हूँ। जीत ने बोला ठीक है, तू अंदर वाले कमरे में सो जा, मैं बाहर वाले कमरे में सो जाता हूँ। ये बोला ठीक है। पिछली रात तो ये सो नहीं पाया था। इस रात को बिस्तर में लेटते से इसको नींद आ गई। लेकिन रात में 1:30 बजे के आसपास इसको सामने वाले कमरे से कुछ तो भी खटर पटर आवाज़ सुनाई दी। ये घबरा कर उठा, पाया कि दरवाज़ा इसका बंद है जिस कमरे में ये सो रहा था। सोते टाइम दरवाज़ा खुला हुआ था। दरवाजे के पास गया और खोलने की कोशिश किया, दरवाज़ा बाहर से बंद था। ये दरवाज़ा पीट रहा है, सुरेंद्र तू ठीक तो है ना? किस तरह की आवाज़ आ रही है? इतनी रात गए तेरे घर से, तू ठीक तो है ना? तू सो रहा है ना? लेकिन बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। देखा कि दरवाजे के बिल्कुल एंड में एक छोटा सा क्रैक है। कोशिश किया कि मैं देखता हूँ बाहर की तरफ। ये बहुत अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे कि कोई रो रहा है या दहाड़ रहा है, पता नहीं ऐसी आवाज़ निकल रहा है कोई। ने बोला देखता हूँ। इसने उधर अपनी आंख ले गया, वो दरार से बाहर तरफ देखने की कोशिश किया तो क्या पाया कि उस कमरे में सुरेंद्र धीरे धीरे करके उस पिशाच में तब्दील हो रहा है। विदिन 5 मिनट से देखता रहा, सुरेंद्र वो पिशाच बन गया और झटके में पीछे पलटा और कूदते 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 दहाड़ करके दरवाजा तोड़ के इसकी तरफ आया। और ये इसको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं क्या नहीं। इसने इधर उधर देखा और इसको दिखाई दी एक माचिस। इसने बचपन में सुना हुआ था कि जो भूत प्रेत पिशाच होते हैं वो आग से डरते हैं। इसने माचिस उठा, फच से जला के ऐसा दिखाया। तुरंत विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बताने में मुझे लेट हो गया, करने में इसको लेट नहीं हुआ था, वो पिशाच रुक गया और वहीं पे रुके रुके है करने लगा। ये समझ गया कि ये पिशाच कैसे डर रहा है। इसने एक माचिस जलने दिया, तुरंत जैसे जली जली ऐसी रखा और तुरंत दूसरी जलाया और साइड में कुछ कागज पत्थर रखे हुए थे, उनमें आग लगा दिया। बस वो पिशाच है करके पीछे भाग गया, जंगल की तरफ भाग गया। ये जैसे ही बाहर निकला, पता नहीं इसको किस बात का चक्कर आया और ये मुंह के बल नीचे। जब इसकी वापस से आंख खुली तो पूरे घर में आग लग गई थी और ये बाहर पड़ा हुआ है। पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं और कुछ लिखा पढ़ी कर रहे हैं। ये घबराया उठा और पुलिस वाले ने बोले हाँ भाई उठ गया, हो गई नींद, बता क्या हुआ अब यहाँ पर। इसने A to Z बात पुलिस वालों को बता दिया। पुलिस वालों ने इसकी बातों पर विश्वास तो नहीं किए, लेकिन जो इसने बोला था अपनी डायरी में नोट कर लिए और चले गए, तहकीकात किए। उसके बाद सुरेंद्र का कभी पता नहीं चला। सुनीता का चला। सुनीता आई 2 दिन बाद हॉस्पिटल और इससे बिल्कुल बातचीत नहीं करी कि जब वो मुसीबत में थी उसने बचाया नहीं। सुनीता ने बताई कि उसको बचाने के लिए एक अजीब सा राक्षस जैसा जीव आ गया। सुनीता उस राक्षस जैसे जीव को तो अपना देवता मानने लगी और जीत को शैतान। जीत से कभी बात नहीं करी। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि जीत ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। जीत बोलता है कि जिसको भी ये बात बताता हूँ, सुनीता को भी बताया, पुलिस वालों को भी बताया, कुछ और पहचान वालों को भी बताया, सब कहते हैं कि ये निपट लिया अपने दिमाग से। इसके माँ बाप ख़त्म हुए तो एक तरीके के सदमे में था, कुछ समय तक सदमे में रहा और फिर इसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है। जीत बोला लेकिन भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे साथ ये हुआ है, कोई माने या ना माने आप दुनिया को एक बार सुनाओ ज़रूर और लोग की राय भी पूछना कमेंट सेक्शन में कि क्या लगता है सभी को, ये जीत के दिमाग का भ्रम था, वहम था या फिर सचमुच में ऐसी कोई घटना जीत के साथ घटी रही होगी। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।